सर बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जी, तो एक ऑप्शन तो है कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर वो चश्मा भी नहीं लगाना चाहते, लेंसेज भी नहीं लगाना चाहते, तो फिर हमारे पास विकल्प बचता है सर्जरी। सर्जरी भी ब्रॉडली दो प्रकार की होती है। एक कॉर्निया बेस्ड सर्जरी जिसमें कि लैसिक, PRK, सिल्क, स्माइल ये सब आती हैं, और दूसरी लेंस बेस्ड सर्जरी होती है जिसमें ICL या फेकिक लेंस या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज ये वाले प्रोसीजर्स आते हैं। सर लेजर आई सर्जरी किस टाइप की होती है? तो ब्रॉडली हमारे पास अब 3 टेक्निक्स अवेलेबल हैं। एक जो है कन्वेंशनल लैसिक, जिसमें पेशेंट की आई का जो कॉर्निया है या आंख की पुतली है उसमें पहले एक ब्लेड से हम कट लगाते हैं और एक फ्लैप बनाते हैं। फ्लैप बनाने के बाद उसके कॉर्निया में लेजर करके उसको फ्लैप को वापस से कवर कर देते हैं। ये हो गया कन्वेंशनल लैसिक। लेकिन जितने भी हमारे आर्मी, रेलवे, CRPF रिक्रूटमेंट एग्जाम्स वाले हैं या जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक तो इसमें कॉर्निया में कट लगता है, फ्लैप बनता है, तो आपका कॉर्निया कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। फ्यूचर में कभी आपको आई में इंजरी होती है तो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है। दूसरा, इसमें कॉर्निया की नर्व्स भी कटती हैं तो पोस्ट लैसिक ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम आती है। और तीसरा, क्योंकि इसमें वो फ्लैप बनता है तो कॉर्निया में एक निशान या स्कार रहता है, तो अगर आपको अलाउड नहीं है तो आप एग्जाम में जाएंगे, मेडिकल चेकअप में, तो वो पकड़े जाएंगे। दूसरा जो प्रोसीजर हम लोग आजकल करते हैं उसे कहते हैं ट्रांस PRK। ट्रांस PRK को सरफेस एब्लेशन भी बोलते हैं। इसमें कॉर्निया में कोई कट नहीं लगता, कोई फ्लैप नहीं बनता। इसमें डायरेक्ट हम पेशेंट की पुतली या कॉर्निया पे लेजर से ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो जो भी लैसिक के रिस्क और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं। एक जो ट्रांस PRK की अगर हम डाउन साइड माने तो वो ये है कि इसमें विजन की रिकवरी लैसिक के मुकाबले थोड़ी स्लो रहती है, क्योंकि इसमें हम सरफेस में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब तक वो पूरी हील होके स्मूथ नहीं हो जाती तब तक विजन 100% क्लियर नहीं होता, और इसमें 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। तो ट्रांस PRK सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, बट इमीडिएट रिकवरी चाहिए, फास्ट प्रोसीजर चाहिए तो लैसिक। इन दोनों प्रोसीजर्स के अलावा अब मार्केट में एक नया प्रोसीजर आया है जिसे कहते हैं सिल्क या स्माइल। तो ये अलग प्रकार की लेजर टेक्निक यूज होती है, अलग मशीन यूज होती है, जिसमें कॉर्निया का एक लेंटिक्यूल, हम एक बारीक 2 मिलीमीटर चीरा लगा के वो लेंटिक्यूल कॉर्निया में से निकाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी नया सर्जरी आया है, नया प्रोसीजर है, तो जैसे कोई भी नई चीज आती है तो मार्केट में उसकी बहुत हाइप होती है, बट हमारे पास इसके लॉन्ग टर्म अभी रिजल्ट्स नहीं अवेलेबल हैं। तो मुझे इसके बारे में, और यहाँ हमारे शहर भोपाल में और इवन मध्य प्रदेश में अभी ज्यादा ये अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं अवेलेबल, मेरे हिसाब से पर्सनली ट्रांस PRK सबसे सेफ सर्जरी है। हाँ, विजन रिकवरी में टाइम लगता है, लेकिन अगर हम लाइफ टाइम सेफ्टी की बात करें तो ट्रांस PRK सबसे सेफ है। सर आई ऑपरेशन के बाद हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, तो ट्रांस PRK या लैसिक सर्जरी या कोई भी कॉर्नियल सर्जरी के बाद हम अराउंड 1 वीक के लिए, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी में परहेज बोलते हैं कि चेहरे में पानी नहीं लगाना, बिलो नेक नहाना है, हेड बाथ नहीं करना, प्रोटेक्शन वाले वो डार्क गॉगल्स इसमें रहते हैं वो लगा के रखना है, स्क्रीन टाइम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखना है, और जो आपके डॉक्टर्स आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेंगे वो डालते रहना है। तो 1 वीक प्रिकॉशंस के बाद आप अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं। इसमें भी जो आई ड्रॉप्स चलती हैं वो करीब 3 से 4 महीने तक चलती हैं। उसके अलावा भी आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप आउटडोर जाएं, धूप में जाएं, तो UV प्रोटेक्शन सन ग्लासेस जरूर लगाएं। इसके अलावा आपको विटामिन D के सप्लीमेंटेशन लेना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि विटामिन D से कॉर्निया की हीलिंग बहुत इंप्रूव होती है। जी, तो इस प्रकार के इसमें पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी और ट्रीटमेंट रहता है। सर ये ऑपरेशन कोई भी एज ग्रुप का बंदा करा सकता है क्या? जी, तो लैसिक सर्जरी या कॉर्निया वाली जो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हैं मोस्टली हम एडवाइस करते हैं बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स। तो 20 ईयर्स इसलिए क्योंकि 20-21 साल तक हमारी आई में ग्रोथ होती है, तो हमारा चश्मे का नंबर यूजुअली स्टेबल नहीं होता, और हम चाहेंगे कि कोई भी सर्जरी से एटलीस्ट 1 साल के पहले तक हमारा नंबर स्टेबल रहे। दूसरा, अगर किसी की कॉर्निया की थिकनेस पहले से ही कम है, उसकी पुतली पतली है, तो फिर लेजर सर्जरी करना थोड़ा रिस्की होता है। ऐसे केसेस में हमें ये सर्जरी अवॉइड करनी है। तो प्री ऑपरेटिवली हम 2-3 टेस्ट करके देखने हैं, एक कॉर्निया की टोपोग्राफी, पैकीमेट्री,
तीसरा उनका रेटिना की जांच करते हैं, अगर रेटिना में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम उसे ट्रीट करें, उसके बाद में ये सर्जरी करें। तो अगर आपका कॉर्निया थिन है, अगर आपका नंबर सपोज -10 -12 इससे भी ज्यादा है, या आपकी एज 40 50 से ऊपर है, तो फिर मेरी एडवाइस है आप ये सर्जरी नहीं करें। उसके लिए फिर हमारे पास दूसरे विकल्प रहते हैं। सर इसमें दूसरे विकल्प क्या होते हैं? और तो जो कैंडिडेट लेसिक सर्जरी के लिए अनफिट है, उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है उसे कहते हैं ICL या फेकिक लेंस सर्जरी। इसमें हम पेशेंट की आई में एक स्पेशल टाइप का लेंस लगा देते हैं जिससे उसका चश्मे का नंबर हट जाए। तो जो भी कैंडिडेट्स अनफिट हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग, थिन कॉर्निया, हाई पावर, तो उनके लिए हम ICL सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी की एज 40-50 से ज्यादा है तो उसमें हम ये दोनों प्रोसीजर की जगह तीसरा विकल्प उन्हें देते हैं जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। ये बेसिकली कैटरैक्ट सर्जरी ही है, बस इसमें पेशेंट का जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला नहीं है, उसे कैटरैक्ट नहीं है। हम क्लियर लेंस रिमूव करके उसे एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर देते हैं जिससे कि उसका चश्मे का नंबर हट जाए। इस प्रोसीजर को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। और ये ओल्डर एज ग्रुप के पेशेंट्स जिनको हाई पावर है, जो चश्मे से आजादी चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर ये सारे प्रोसीजर का एक एस्टिमेट कॉस्टिंग कितना जाता होगा? जी, तो कॉस्टिंग भी वेरी कर सकता है सेंटर टू सेंटर और प्रोसीजर टू प्रोसीजर। हमारे यहाँ पे हमने ट्रांस PR के सर्जरी की कॉस्टिंग रखी है 60,000 फॉर बोथ आईज, और ICL सर्जरी की कॉस्ट आती है करीब 50,000 से 60,000 पर आई, क्योंकि वो लेंस बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो अगर टोरिक ICL लगेगा तो 60,000 पर आई, और नॉन टोरिक ICL है तो 50,000 पर आई। और जहां तक बात रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज की है, तो उसके पैकेजेस जैसे हमारे कैटरैक्ट सर्जरी के प्रीमियम IOL के पैकेजेस हैं जिसमें कि ट्राईफोकल या EDOF लेंसेज यूज होते हैं, तो इनका खर्चा भी करीब 80,000 से 1 लाख के बीच में आता है।